हेलो फ्रेंड्स, हमने ईसीटी पढ़ा था, कॉन्ट्रा इंडेक्शन पढ़ ली थी, यानी किस किन चीजों में हम ईसीटी नहीं देते दोस्तों ना। वीडियो काफी लेट हो गया इसको आने में, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। जैसे कि हमारा टॉपिक है उसी पे आते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे थे क्या दोस्तों, ईसीटी के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, ईसीटी के बारे में क्या क्या पढ़ा था, ठीक है, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ईसीटी क्या होती है दोस्तों, पेनलेस मैकेनिकल थेरेपी होती है। ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या जाता है, इलेक्ट्रोड होते हैं, वो हमारे ब्रेन के पार्ट पर अप्लाई किए जाते हैं। कौन से पार्ट पर दोस्तों, टेम्पोरल रीजन में अप्लाई किए जाते हैं। साथ ही उसमें यूनिलेटरल और बाइलेटरल प्रकार से उसको आरोपित किया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोड को। और उसके बाद में क्या किया जाता है, थोड़ी मात्रा में कुछ सेकंड के लिए करंट प्रवाहित किया जाता है, और उसके कारण क्या प्रोड्यूस किए जाते हैं, ग्रांड माल सीजर, जिसको हम क्या कहते हैं, टोनिक क्लोनिक सीजर भी कहते हैं, वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, और इससे क्या है कि भाई हमें देखने को क्या मिलता है, जब इसको हम ईसीटी करते हैं तो हमें उसका एग्जैक्टली कुछ नहीं पता कि भाई ईसीटी करने से होता है क्या है। लेकिन हमने ये देखा गया है कि ईसीटी करने के बाद न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, उसमें कुछ बढ़ोतरी होती है, जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन, उनके अंदर बढ़ोतरी होती है। ठीक है, इतना पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सीक्वेंस ऑफ एंटी एडमिनिस्टर मेडिकेशन। तो एडमिनिस्टर मेडिकेशन करते हैं तब उस समय हमें जो सीक्वेंस होता है वो मैंने आम के आधार पर बताया था। ए का मतलब एंटी कोलर्जेनिक होता है, फिर दोबारा ए आया था, उसका मतलब क्या था, एंटी कन्वल्सिव, और एम का मतलब क्या था दोस्तों, एम का मतलब था मस्कुलर रिलैक्सेंट। ठीक है, तो ये चीजें आपसे बात हो चुकी है इसके बारे में। ठीक है, तो हम बात करते हैं। फिर उसके बाद में मैंने बताया था कि इसके जो सारे के सारे जो राइट्स होते हैं ना दोस्तों, वो किसके पास हैं, इसके सारे के सारे राइट्स होते हैं वो किसके पास हैं, अमेरिकन साइकोट्रिक एसोसिएशन के पास है। ठीक है, अमेरिकन साइकोट्रिक एसोसिएशन के पास है, और 2005 में WHO ने रिकमेंड किया था कंसल्ट इन ईसीटी के ऊपर कंसल्ट किया था। फिर इंडिया में 2010 के अंदर इस पर ईसीटी के ऊपर कंसल्ट है, उसको क्या किया गया था, उसको स्वीकार किया था। ठीक है, तो यहां तक हमने पढ़ दिया था। और किस किस में देते हैं बेसिकली, तो सबसे पहले प्रायिकता हमको पता होती है किस किस में देते हैं। सबसे पहले प्रायिकता, हमेशा ये चीज याद रखना, अगर आपके पास दो पेशेंट है, यानी एक आपके पास डिप्रेशन का पेशेंट है, ठीक है, डिप्रेशन का पेशेंट है, और एक आपके पास सीजो का पेशेंट है, ठीक है, सीजो का पेशेंट है, और अब एक आपके पास मेनिया का पेशेंट है। ठीक है, एक आपके पास मेनिया का पेशेंट है। अगर इन तीनों में अगर प्रायिकता की बात पूछे तो सबसे पहले आपको बिना आंख नीचे डिप्रेशन पर क्लिक करना है। डिप्रेशन पर क्लिक क्यों करना है, क्योंकि ईसीटी की जो बेसिकली मैकेनिज्म होती है वो क्या करती है दोस्तों, वो क्या करती है, हार्मोनों का न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उसके संतुलन को क्या करती है, ज्यादा तीव्रता के साथ करती है। इसीलिए तो डिप्रेशन के अंतर्गत जो सुसाइडल टेंडेंसी, इसके अंदर आ जाए सुसाइडल टेंडेंसी अगर लिखा जाए तब भी आपको उसके अंदर डिप्रेशन ही होता है, डिप्रेशन वाला पेशेंट ही सुसाइडल अटेम्प्ट करता है। या फिर ऐसा खाली ये लिख के आ जाए कि सुसाइडल टेंडेंसी वाले पर्सन के अंतर्गत, या फिर सिजोफ्रेनिया के अंतर्गत, या मेनिया के अंतर्गत, तब भी आपको सुसाइडल पर्सन के अंतर्गत ही करना है। ठीक है, क्योंकि ईसीटी की जो प्रायिकता होती है वो सबसे ज्यादा डिप्रेशन के लिए होती है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे सीजो के ऊपर आती है। ठीक है, सेकंड नंबर पे सीजो के ऊपर आती है, फिर थर्ड नंबर पे मेनिया सभी के ऊपर आती है। और एकमात्र ऐसा न्यूरोसिस नाम की बीमारी होती है जिसके अंदर हमें हम उसको ईसीटी देते हैं। एक मात्र न्यूरोसिस होती है, कौन सी होती है, ओसीडी, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक मात्र कैसी डिसऑर्डर होता है, साइकोसिस प्रकार का होता है। ये कैसा होता है दोस्तों, न्यूरोसिस होता है। ये क्या होता है, न्यूरोसिस होता है, न्यूरोसिस प्रकार का डिसऑर्डर होता है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं दोस्तों, ईसीडी प्रोवाइड करते हैं। अदर में किसी में ईसीडी प्रोवाइड नहीं करेंगे न्यूरोसिस के अंदर, खाली ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। कारण इसका क्या होता है दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले कारण क्या होता है, क्योंकि जो ओसीडी वाला पेशेंट होता है ना, उसके अंदर डिप्रेशन होने की संभावना रहती है, उसके अंदर डिप्रेशन हो जाता है। इस कारण इसको रोकने के लिए हम उसको क्या देते हैं दोस्तों, ईसीटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ईसीटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी ध्यान रखना। और उसके बाद में ईसीटी की स्थापना कब हुई थी, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब हुई थी दोस्तों, ईसीटी की स्थापना 1938 में हुई थी। 1938 में ईसीटी को प्रोड्यूस किया गया था। किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया था, तो आपके ऑप्शन में आए तो यूगो सरलेटी और बेनी। तो ये चीज नाम याद रखना, यूगो सरलेटी और बेनी ने क्या की थी, ईसीटी की स्थापना की थी सन 1938 में। और एकमात्र न्यूरोसिस नाम का डिसऑर्डर होता है ओसीडी, जिसके अंदर हम ईसीटी देते हैं। बाकी अदर कोई न्यूरोसिस के अंदर हम ईसीटी प्रोवाइड नहीं करते, कारण क्योंकि इसमें डिप्रेशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इस कारण इसको ईसीटी प्रोवाइड करते हैं। बस इतना सा आप ध्यान रखना। और सीक्वेंस मैंने बताया था आपको, एम मैंने बताया था ना कि गर्मियों में क्या खाते हैं, आम खाते हैं। तो ए से मैंने बताया था एंटी कोलर्जेनिक ड्रग्स, जिसमें मैंने आपको कौन सी ड्रग्स बताई थी, एंटी कोलर्जेनिक ड्रग्स में कौन सी ड्रग्स बताई थी, मैंने आपको बताई थी एट्रोपिन सल्फेट। कौन सी बताई थी,
एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट अभी क्यों देते हैं दोस्तों, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, क्योंकि देखो क्लास के लिए बहुत टाइम हो गया ना, इसलिए मैं थोड़ा आपको रिवाइज कराऊं कि एट्रोपिन सल्फेट हम इसलिए देते हैं कि सर ये जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसको क्या करती है दोस्तों, इंक्रीज करती है। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो इंक्रीज होता है तो हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटी बढ़ जाती है, खाली जीआई को छोड़कर और रेनल को छोड़कर, रेनल और जीआईटी को छोड़कर सारी की सारी एक्टिविटी बढ़ जाती है, बल्कि ये एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। और कारण इसका क्या होता है कि जीआईटी के अंदर हम इसको डिक्रीज कर देते हैं, सिक्रेशन डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पर्सन होता है ईसीटी देने के बाद में पर्सन क्या होता है, कोमा की स्टेट में चला जाता है। कोमा तो नहीं कहेंगे खैर उसको, उसमें क्या है थोड़ी देर वो क्या हो जाएगा दोस्तों, अनकॉन्शियस स्टेट में रहेगा। तो अनकॉन्शियस रहेगा तो उसके अंदर क्या होता है कि जो रेस्पिरेशन में उसको किसी प्रकार ये स्ट्रेस ना उत्पन्न हो, इस कारण हम उसको ये ड्रग्स देते हैं एट्रोपिन सल्फेट, जो क्या करते हैं सिक्रेशन को कम करती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारा ईसोफेगस है उसका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी उसके अंदर सिक्रेशन है वो हमारे किसमें नहीं जाए, ट्रेकिया में नहीं जाए। बस इतना सा ही आपको यह ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी कौन सी थी दोस्तों, दूसरी एनेस्थेटिक थी, आपको पता है एनेस्थेटिक कौन सी ड्रग्स दी थी, थियोपेंटोल। कौन सी दी थी दोस्तों, थियोपेंटोल सोडियम और मेट्रोक्सिलेट, जो मैंने बता चुका हूं पिछले वीडियो में। और एम का होता है मस्कुलर रिलैक्सेंट होती है, ठीक है। सक्सनाइन कोलिन, जो मैंने आपको ड्रग्स बताई थी, वैसे कि इतनी चर्चा की थी अपन ने, इसके बाद में कोई चर्चा की नहीं। और अगर ईसीटी के नाम आ जाए, ईसीटी को मैंने नाम क्या होता है कि सोमेटिक थेरेपी, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, सोमेटिक थेरेपी, ठीक है। ईसीटी को क्या कहते हैं दोस्तों, ईसीटी को सोमेटिक थेरेपी भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसको मैकेनिकल थेरेपी भी कहते हैं, इसके अलावा इसको है वो फिजिकल थेरेपी भी कहते हैं, और इसके अलावा इसको इलेक्ट्रिकल शॉक थेरेपी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इसके सारे के सारे नाम है दोस्तों, कहीं पर भी कोई आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है। अभी अपन पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन ऑफ ईसीटी। अभी क्या पढ़ेंगे दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ ईसीटी। ये मैंने थोड़ा पिछला आपको रिवाइज करवा दिया ईसीटी के बारे में, क्योंकि ईसीटी से क्वेश्चन है वो एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम ले लो, सीएचओ ले लो, नॉर्सेट ले लो, ठीक है, एनएचएम ले लो, ठीक है। सभी प्रकार के एग्जामों के अंतर्गत आजकल क्या आते हैं दोस्तों, इसके आते हैं। और एक चीज और याद रखना, नॉर्सेट है, नॉर्सेट की जो बंदा तैयारी करेगा ना दोस्तों, नॉर्सेट की जो तैयारी करेगा ना उसका सीएचओ आराम से निकल जाएगा, ठीक है। सीएचओ आराम से निकल जाएगा, और एनएचएम का तो क्या नहीं क्या, एनएचएम तो उसका निकल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, नॉर्सेट को प्रायोरिटी सबसे ज्यादा दो, क्योंकि नॉर्सेट में जो आपको लेवल मिलेगा ना पढ़ाई का, वो सीएचओ के अंदर नहीं मिलेगा, और सीएचओ के अंदर जो लेवल मिलेगा वो एनएचएम के अंदर नहीं मिलेगा। तो जो लेवल सबसे बेस्ट है उसी को पढ़ो ना। और नॉर्सेट का जो एग्जाम है ना दोस्तों, वो उसको क्रैक करना आसान होता है, जबकि जो सीएचओ का एग्जाम होता है ना उसको क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सीएचओ वाले कहते हैं क्वेश्चन कहीं से भी उठा लेंगे वो, ठीक है। तो इसका कोई अंगा पांगा कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे देंगे आपको, और फिर आप सोचोगे कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो नॉर्सेट होता है ना, ये अपने जो सिलेबस होता है ना उससे बाहर क्वेश्चन नहीं देता है नॉर्सेट कभी भी, ठीक है। ये चीज जानते हैं। चलो बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ईसीटी। क्लासिफिकेशन ऑफ ईसीटी, ईसीटी फुल फॉर्म आपको पता है ना, इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट, ठीक है। ये किस पे बात कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों अभी क्या है, काफी दिनों तक क्लास नहीं हुई, कारण क्या था कि दीपावली का सीजन चल रहा है, आपको पता ही है सभी को ना, दीपावली का सीजन चल रहा है, उस वजह से अभी भी क्या है कि पटाखों की शानदार आवाज आ रही है, जो कि आपके कानों तक सुनाई देगी, और आपको दिवाली का हरदम याद दिलाएगी जब ये वीडियो देखोगे तो आप, ठीक है। एक होती यूनिलेटरल होती है, एक होती बाइलेटरल, ठीक है। यूनिलेटरल क्या बात कर किसके कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट, इलेक्ट्रोड के प्लेसमेंट पे। एक तो होती यूनिलेटरल लेटरल ईसीटी, ठीक है, यूनिलेटरल ईसीटी होती है, एक होती है दोस्तों बाइलेटरल ईसीटी। अब आप समझते हो कि यूनिलेटरल का मतलब तो सर एक होता है, बाइलेटरल का मतलब दो होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता, ठीक है। इलेक्ट्रोड की संख्या दो ही रहेगी, इसमें दो इलेक्ट्रोड सिंगल साइड में, यूनि का मतलब होता है सिंगल साइड में, यानी ब्रेन का जो टेम्पोरल रीजन होता है उसके सिंगल साइड में दो इलेक्ट्रोड हम क्या लगाएंगे, और जबकि बाइलेटरल में क्या है दोनों साइड लगाएंगे, ठीक है। ये चीज बस इतना ही ध्यान रखना कि भाई मैं आपको बता देता हूँ, देखो कैसे लगाते हैं कि बेसिकली जो यूनिलेटर होता है ना उसके अंदर एक साइड के अंदर दो क्या लगेंगे, इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट लगेंगे, दो प्लेसमेंट लगेंगे टेम्पोरल रीजन पे, और बाइलेटर में दोनों साइड लगेंगे, बस इतना ध्यान रखना। बाइलेटर में दोनों साइड लगेंगे ब्रेन के
इलेक्ट्रोड की संख्या दोनों में 2 ही होगी, ये चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रोड की संख्या दोनों में 2 होगी। ये कंफ्यूजन बहुत लोगों में होता है, बहुत बार क्वेश्चन गलत क्या जाते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि यूनिलेटर में इलेक्ट्रोड की संख्या कितनी होती है, तो आप सोचोगे यूनि का मतलब तो एक होता है और एक को चेप आओगे वहां पे, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रोड की संख्या R2, इलेक्ट्रोड R2, ठीक है, इलेक्ट्रोड 2 ही इसमें लगते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, 2 इलेक्ट्रोड लगते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रोड लगते हैं, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रोड प्लेस आर सिंगल साइड ऑफ ब्रेन, इलेक्ट्रोड प्लेस आर सिंगल साइड ऑफ ब्रेन, ब्रेन की सिंगल साइड में क्या करते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोड को प्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब बहुत मुख्य चीज आ रही है, बॉडी। देखो इलेक्ट्रोड हमारा जो, देखो आपको सिस्टम पता होगा कि जो ब्रेन का जो हमारा फंक्शनल पार्ट होता है ना, ब्रेन का कोई सा भी हो, ठीक है, अगर ये फंक्शनल पार्ट है ना, तो इस बॉडी के इस भाग को, मतलब हमारा जो लेफ्ट, ये मेरा राइट है ना, राइट ब्रेन का जो पार्ट होता है वो लेफ्ट बॉडी के पार्ट को कवर करता है, और लेफ्ट ब्रेन का जो पार्ट होता है वो राइट बॉडी के पार्ट को कवर करता है, तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो ईसीडी किस में लगाते हैं दोस्तों, ईसीडी लगाते हैं, ब्रेन होता है ना, ब्रेन, अब देखो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, ब्रेन होता है, बॉडी होता है, सॉरी सबसे पहले ब्रेन की बात करते हैं, तो ब्रेन के नॉन डोमिनेंट पे लगाते हैं, ब्रेन होता है, इसको मैं समझाता हूँ आपको, नॉन डोमिनेंट, ठीक है, नॉन डोमिनेंट पार्ट पे लगाते हैं, और बॉडी के डोमिनेंट पार्ट पे लगाते हैं। अब समझो मेरी बात, ब्रेन के नॉन डोमिनेंट पार्ट का मतलब क्या होता है, कि नॉन डोमिनेंट पार्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे अपन को ईसीटी यहाँ पे लगाइए, ठीक है, मानो आपको ईसीटी ये इसी में लगती है ना, इसमें तो दोनों साइड लगती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, दोनों पार्टों में लगती है। अब यहाँ पर मानो ईसीटी किसी पर्सन की लगी, ठीक है, तो उसका जो ये ब्रेन है ना दोस्तों, ये इसको कंट्रोल कर रहा है, भाई ब्रेन तो इसको कंट्रोल कर रहा है ना, बॉडी के इस पार्ट को कंट्रोल कर रहा है, तो यहाँ पर जो लगी है, तो ये तो क्या है, बॉडी के, तो ब्रेन की क्या है, नॉन डोमिनेंट एरिया है ना, भाई बॉडी तो इसको कंट्रोल कर रही है ना, तो बॉडी का तो नॉन डोमिनेंट एरिया होगा, और जो बेसिकली ये काम किस पे कर रही है, इस वाले पार्ट पे कर रही है, सॉरी ब्रेन के दोनों नॉन डोमिनेंट एरिया में हो गए ना, सॉरी मेरी बात सुनो आराम से, आप अच्छे से बात सुनो, जो ब्रेन होता है ये वाला पार्ट होता है, इसको कंट्रोल करता है, और ये वाला पार्ट होता है वो इस पार्ट को कंट्रोल करता है। जैसे यहाँ पर अपने को ईसीटी लगी है, ठीक है, यूनिलेटर की बात करें, यूनिलेटर में एक साइड लगती है, 2 टेम्पोरल, मतलब 2 इलेक्ट्रोड लगते हैं एक साइड पे, चलो यहाँ पे लगे अपने इलेक्ट्रोड, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे लगे, तो ये क्या ये अगर बात करें तो क्या है, नॉन डोमिनेंट एरिया, ठीक है, ब्रेन का, तो ब्रेन क्या है दोस्तों, नॉन डोमिनेंट है, जबकि बॉडी का क्या है, ये डोमिनेंट एरिया। तो कहने मतलब इतना ही ध्यान रखना आपको बस, कि राइट हैंडेड पर्सन होगा, यानी जो राइट हैंड का पर्सन होगा ना, उस राइट हैंडेड पर्सन, जैसे आपको आप बताते हो कि 2 पर्सन होते हैं, राइट हैंडेड होते हैं और लेफ्ट हैंडेड होते हैं, तो राइट हैंडेड पर्सन होगा ना, मेरी बात सुना ना, राइट हैंडेड पर्सन होगा, तो उसका जो राइट हैंडेड पर्सन है, तो उसका जो डोमिनेंट एरिया है बॉडी का, वो तो क्या है, बॉडी का डोमिनेंट एरिया ना, राइट ही तो है, तो बॉडी का तो डोमिनेंट एरिया पे लगेगा, तो यहाँ पे लगेगा, और जो ब्रेन है, ब्रेन का तो डोमिनेंट एरिया ये वाला है ना, भाई ब्रेन का डोमिनेंट एरिया इसके हिसाब से तो ये वाला होना चाहिए ना, भाई ये मैं राइट हैंडेड हूं, तो मेरा डोमिनेंट एरिया ऑफ ब्रेन कौन सा होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, लेकिन ये नॉन डोमिनेंट एरिया में लगती है, तो कहने का मतलब राइट हैंडेड पर्सन होगा तो उसको राइट साइड में ईसीटी लगेगी, बस इतना ही समझ लो आप। अगर डोमिनेंट वाला ये आ जाए तो खिलना आप समझ गए, और अगर आपसे नॉर्मल आपको ये पता होना चाहिए कि जो राइट हैंडेड पर्सन होगा उसके राइट साइड में लगेगी ईसीटी यूनिलेटर के अंदर, और जो लेफ्ट हैंड पर्सन होगा उसके लेफ्ट साइड में ईसीटी के लगेगी यूनिलेटर के अंदर, इतना चीज आपको रखना है। प्लेसमेंट बता देता हूं आपको कैसे करते हैं, प्लेसमेंट, ठीक है, प्लेसमेंट की अगर बात करें तो दोस्तों प्लेसमेंट करते हैं, राइट हैंडेड पर्सन इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट राइट साइड ऑफ ब्रेन, राइट हैंडेड पर्सन इलेक्ट्रोड प्लेस राइट साइड ऑफ ब्रेन, यानी प्लेसमेंट कैसे करते हैं, राइट हैंडेड पर्सन होगा ना, तो उसके राइट साइड का जो ब्रेन होगा उसी पर उसका प्लेसमेंट करना है, यानी राइट साइड का पर्सन है तो उसके राइट साइड में करना है,
तो यहाँ पे ये पूछ ले कि राइट हैंडेड पर्सन होगा, उसका डोमिनेंट पार्ट कौन सा है, डोमिनेंट पार्ट कौन सा है, वो तो सॉरी राइट हैंडेड पर्सन है, उसका बॉडी का जो ये डोमिनेंट पार्ट है, ये डोमिनेंट पार्ट है, और नॉन डोमिनेंट उसका जो ब्रेन का डोमिनेंट पार्ट कौन सा है, ये वाला। तो ये कौन सा होगा, नॉन डोमिनेंट। तो यहाँ पे लिखेगा नॉन डोमिनेंट, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है, ये नॉन डोमिनेंट होगा। ठीक है, तो इसको इतना समझा देता हूँ मैं आपको, क्योंकि इसके बारे में थोड़ी सी आगे चलेगी चर्चा, आपको अच्छी तरीके से मैं करवाऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, यूनिलेटर के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड प्लेस आर वन साइड ऑफ ब्रेन, ये मैंने लिखा दिया, इलेक्ट्रोड आर प्लेस वन साइड ऑफ ब्रेन, यानी ब्रेन के वन साइड में इलेक्ट्रोड को क्या किया जाता है, प्लेस किया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर इलेक्ट्रोड आर प्लेस बोथ साइड ऑफ ब्रेन, बोथ साइड ऑफ ब्रेन। आप अपने गूगल पे जाइए और इमेज देखिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यूनिलेटर बायलेटर के बारे में। अब इसकी लोकेशन के बारे में बात करते हैं ना, अब इसकी लोकेशन, यूनिलेटर कहाँ पे लगाते हैं, तो लोकेशन की बात करते हैं। लोकेशन की बात करें तो दोस्तों ये ब्रेन होता है, उसके नॉन डोमिनेट पे और बॉडी के डोमिनेट एरिया में लगते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया कि ब्रेन है उसका, तो ब्रेन का कौन सा, नॉन डोमिनेट और बॉडी का डोमिनेट पार्ट पे लगती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा। वैसे जैसे ये देखो, आपको ब्रेन है ना, ऐसे बात करना। ठीक है, ये इसके दो हाथ है, ये इसके दो हाथ है, ये इसके दो टांगे हैं। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, राइट हैंडेड पर्सन है, जो राइट हैंडेड पर्सन है तो वो राइट हैंड वाला, ये वाला है राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड है। ठीक है, ये चीज राइट हैंडेड पर्सन होगा तो इसका डोमिनेट ब्रेन कौन सा होगा, ये वाला ब्रेन होगा ना, तो ये यहाँ पे लगेगी राइट हैंड पर्सन के। ठीक है, राइट हैंड पर्सन के राइट साइड में लगेगी, इसलिए ये नॉन डोमिनेट हो गया। बस ये चीज ध्यान। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे, है ना, इतना आपने बहुत कुछ पढ़ा है। और राइट हैंड पर्सन होगा उसके राइट साइड में लगेगी, और लेफ्ट हैंड पर्सन होगा उसके लेफ्ट साइड में लगेगी। ये मैं आपको बता दिया। अब इसकी कुछ चीजें आपको उसके में अंदर देखो। ठीक है, तो मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ, एक चीजें आप लिख लेना, क्योंकि आपको तो सीधा सीधा बनाना है फ्लो और उसमें लिखना है, क्योंकि बोर्ड मेरे छोटा रहेगा, उस हिसाब से मेरे को तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या होती है दोस्तों, लेस इफेक्टिव होती है। ठीक है, तो ये क्या होती है दोस्तों, लेस इफेक्टिव होती है। इसका इफेक्ट इतना नहीं होता, लेस इफेक्टिव होती है। तो डॉक्टर इसको प्रिस्क्रिप्शन ज्यादा नहीं करते। कारण इसका एक होता है कि इसके साइड इफेक्ट कम होते हैं। ठीक है, एक साइड में लगेगी तो साइड इफेक्ट कम होते हैं, तो ये क्या होती है, इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन कम होते हैं। ठीक है, लेस कॉम्प्लिकेशन होती है। ठीक है, लेस कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं, यानी इसके साथ साइड इफेक्ट भी क्या होते हैं दोस्तों, कम होते हैं। और ठीक है, और इफेक्ट भी इसके कम होते हैं। ठीक है, नॉट यूज मोस्ट कॉमनली, इसको मोस्ट कॉमनली यूज नहीं किया जाता। तो आपको याद रखना है कि जो यूनिलेटरल ईसीटी होती है, इसको नॉट मोस्ट कॉमनली यूज, इसको नॉट मोस्ट कॉमनली यूज में रखा जाता है, यानी बहुत ज्यादा इसको यूज में नहीं लिया जाता। इलेक्ट्रोड की अगर पोजीशन करें तो इसकी में कितनी प्रकार की इलेक्ट्रोड की पोजीशन होती है, तो ये चीज लिखना है, इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोड पोजीशन। ठीक है, इलेक्ट्रोड की पोजीशन के आधार पर बात करें तो उसके अंदर ए की पोजीशन होती है, वैसे तो उसका नाम होता है डी इलिया पोजीशन। कई बार डी इलिया पोजीशन। ठीक है, कई बार पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, ये डी इलिया पोजीशन। ठीक है, ये क्या है, डी इलिया पोजीशन है। ये दोस्तों नोट सेट के अंदर पूछा हुआ सवाल है, नोट सेट के अंदर पूछा हुआ सवाल है, इसलिए आपको ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन सीधा सीधा पूछेगा। अब इसमें क्या ही पूछेगा ना, कोई घुमाने फिराने वाली बात ही नहीं है कि ये पूछ लेगा कि यूनिलेटर के अंतर्गत जो मोस्ट कॉमन जो पोजीशन कौन सी होती है, तो आपको बताना है डी इलिया पोजीशन। डी इलिया पोजीशन होती है। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी इसी को देते हैं, डी इलिया पोजीशन को। अब इसके अंदर भी कुछ पोजीशनें होती हैं, वो चीज थोड़ी सी लिख लेना यहाँ पे थोड़ी जगह छोटी है ना, थोड़ा यहाँ पे लिखा देता हूँ। ठीक है, इसको बाद में आप कवर कर लेना। ठीक है, ये वाला है। ठीक है, तो अभी मैं यूनिलेटर के बारे में पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, यूनिलेटर में कौन कौन सी होती है, इसके अंदर किसके अंदर बात करते हैं, डी इलिया के अंदर पढ़ रहे हैं। डी इलिया के अंदर एक होती है दोस्तों, ठीक है, मैं आपको दिखा दूं, फ्रंटो पेरिटल। सबसे पहले लिखो फ्रंटो पेरिटल पोजीशन। ठीक है, फ्रंटो पेरिटल पोजीशन। ठीक है, फर्स्ट लिख लो, दूसरी लिख लो, इसके अंदर लिख लो फ्रंटो पोजीशन, फ्रंटो पोजीशन। ठीक है, तीसरी इसके अंदर लिख लो
पेरेंटो 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 टेम्पोरल पोजीशन, पेरियो टेम्पोरल पोजीशन। ठीक है, तो ये है दोस्तों, यहाँ पे एक चीज लिखना, पेरेंटो जो होती है ये मोस्ट कॉमन होती है। सबसे पहले प्रायोरिटी किसको लेनी है? डी इलिया पोजीशन को। अगर क्वेश्चन आ जाए इलेक्ट्रोड पोजीशन कौन सी होती है यूनिलेटर के अंतर्गत, तो आपको लिखना है डी इलिया पोजीशन होती है। उसके बाद में अगर डी इलिया नहीं दिया गया हो, तो इनके अंदर से कुछ दिया हुआ हो, तो आपको लिखना है पेरेंटो टेम्पोरल पोजीशन को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है। यानी मोस्ट कॉमन कौन सी होती है दोस्तों? पेरेंटो टेम्पोरल होती है। मोस्ट कॉमन कौन सी होती है दोस्तों? पेरेंटो टेम्पोरल होती है। उसके बाद में कोई सी भी को भी दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनके बाद में कोई भी आ जाए, अगर ये ऑप्शन में नहीं हो, उसके बाद में कोई सी भी हो तो कोई सी को दे देना। लेकिन अगर डी इलिया पोजीशन दिया हो तो इसको देना है। अगर डी इलिया नहीं दिया हो, ये तीनों चारों दी हुई है, तो इसके अंदर सबसे पहले प्रायोरिटी इसको देनी है पेरेंटो टेम्पोरल पोजीशन को। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों बाइलेटरल के बारे में। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, बाइलेटरल की बात करते हैं। ठीक है, फिर इसके बारे में थोड़ा सा आगे देखेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन पड़ गया ना, थोड़ा ध्यान रखना। मैंने यूनिटरी के बारे में आपको सब कुछ लिखा दिया है, और आगे जो भी आएगी वो चीजें मैं आपको लिखा दूंगा। ठीक है, तो लेस इफेक्टिव होती है, लेस कॉम्प्लिकेशन होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा यूज में नहीं देती। इसकी पोजीशन याद रखना, डी इलिया पोजीशन। और एक पोजीशन और याद रखना, इसके अंदर पेरेंटो टेम्पोरल पोजीशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो बाइलेटरल की बात करते हैं। बाइलेटरल ईसीटी, बाइलेटरल ईसीटी, बाइलेटरल ईसीटी की बात कर रहे हैं। तो बाइलेटरल ईसीटी है दोस्तों, आपको पता होता है दोनों साइड, बोथ साइड यूज की जाता है इलेक्ट्रोड। ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है। ये क्या की जाती है दोस्तों? मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है। मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है, और वाइडली यूज है, बहुत ज्यादा यूज की जाती है। वाइडली यूज, बहुत ज्यादा यूज की जाती है, और मोस्ट कॉमन वाइडली यूज की जाती है। इसकी पोजीशन की अगर बात करें दोस्तों, लिख लो पोजीशन। ठीक है, तो पोजीशन की अगर बात करें तो इसके अंदर पोजीशन होती है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट होती है बाई फ्रंटो टेम्पोरल पोजीशन। बाई फ्रंटो टेम्पोरल पोजीशन। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। इसकी पोजीशन की अगर बात करें तो मोस्ट कॉमन ही होती है। ठीक है, मोस्ट कॉमन कौन सी होती है? बाई फ्रंटो टेम्पोरल होती है। ठीक है, उसके बाद में होती है दोस्तों, बस एक ही होती है इसके अंदर। ठीक है, एक और होती है दोस्तों, बाई टेम्पोरल पोजीशन। ठीक है, बाई टेम्पोरल पोजीशन। ठीक है, और ये आपका जिम्मेदारी है कि आप जाके गूगल पे बाई फ्रंटो टेम्पोरल लिख के उसमें देखोगे कि भाई उसने किस प्रकार से जो इलेक्ट्रोड लगाए हैं, तो दोनों साइड लगाएगा इसके अंदर। ठीक है, बाई टेम्पोरल के अंदर भी दोनों साइड लगाएगा, टेम्पोरल रीजन में दोनों साइड लगाएगा। ठीक है, बीच में। और बाई फ्रंटो के अंदर क्या होगा? फ्रंट और टेम्पोरल के बीच में लगाएगा दोनों साइड। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, बस इतना ही है इसके अंदर। उसके बाद में मोर कॉम्प्लिकेशन होती है। इसके अंदर क्या होती है दोस्तों? मोर कॉम्प्लिकेशन होती है। तो वो तो लेस इफेक्टिव थी कौन सी? यूनिलेटर, और लेस ही उसके कॉम्प्लिकेशन थे। ये मोस्ट इफेक्टिव होती है, इसलिए इसके कॉम्प्लिकेशन भी ज्यादा होते हैं। यानी मोर कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर देखने को मिलती है आपको। कॉम्प्लिकेशन या साइड इफेक्ट भी कह सकते हो, वो सभी चीजें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब थोड़ी सी मैं आपको बताता हूँ कि ईसीटी कैसे लगाते हैं। ईसीटी कैसे लगाते हैं, तो थोड़ा सा आप देखना। ये सुंदर सुंदर आंखें आपकी। ठीक है, ये सुंदर आंखें। चलो दोस्तों, इसी वीडियो को यहीं पे अपन क्या करते हैं, खत्म करते हैं। उसके बाद में अगला जो मतलब जस्ट अभी 5 मिनट के बाद में वीडियो नया अपलोड होगा आपके पास। ओके, जय हिंद।